दोस्तों जय भीम। सबसे पहले तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों मैं हूं पंकज अम्बेडकर। भाइयों बहनों, आज हम आपके लिए बाबा साहब द्वारा लिखी गई वेटिंग फॉर वीज़ा नामक पुस्तक का एक अंश लेके आए हैं कि बाबा साहब के साथ सराय में कौन सी भयानक घटना घटी, उसके बारे में आज हम आपको उससे रूबरू कराएंगे, अवगत कराएंगे। दोस्तों बाबा साहब मजबूरी में सराय में रह रहे थे, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था। अब सराय में उनके साथ कौन सी घटना घटी, भयानक घटना घटी, इसका वर्णन आज हम इस अंश में आपके साथ करेंगे। दोस्तों जब बाबा साहब को सराय में रहते हुए 11वां दिन हुआ, सुबह का नाश्ता कर कपड़े पहनकर कार्यालय में जाने की तैयारी कर रहे थे। पिछले दिन लाई हुई पुस्तकालय की किताब लेकर बाबा साहब निकल ही रहे थे कि सीढ़ियां चढ़ते हुए कुछ लोगों ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। बाबा साहब को लगा इस सराय में ग्राहक आए होंगे। उत्सुकता से कि ये कौन है यह देखने के लिए मैं आगे बढ़ा। बाबा साहब आगे बढ़े, हाथ में लाठियां लेकर कुछ तगड़े बदन के पारसी मेरे कमरे की ओर आते दिखाई दिए। ये कोई ग्राहक नहीं है ऐसा मैं सोच ही रहा था कि वे मेरे दरवाजे को घेर कर पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पारसी नाम लेकर यहाँ रहने की? बदमाश, तूने पारसियों की सराय को अपवित्र किया। दोस्तों जो व्यक्ति अछूत था वो पारसियों के लिए भी अछूत था, हिंदुओं के लिए भी अछूत था। वो सिर्फ हिंदुओं के लिए ही अछूत नहीं था, वो पारसियों के लिए भी अछूत था। पारसी धर्म में भी वैसा ही भेदभाव था जैसा हिंदू धर्म में था, क्योंकि हिंदू धर्म की स्थापना ही पारसियों ने की है। दोस्तों मैं उनकी बातें शांतिपूर्वक सुनता रहा, क्योंकि मैं किसी प्रकार का उत्तर नहीं दे सकता था। मैंने जो गलती की थी वह सामने आ चुकी थी। मैं अपना नाटक चालू रखता तो क्रोधित पारसी मुझे मारते और कदाचित मुझे मार ही डालते, ऐसा मुझे विश्वास था। किंतु मेरे चुप रहने से यह संभावना नहीं रही। उनमें से एक पारसी ने मुझसे पूछा कि मैं यह सराय कब छोड़ूंगा। सराय का आसरा मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण था और मैं इसे छोड़ने की धमकी दी जा रही थी, अतः मैंने 1 सप्ताह और रहने की प्रार्थना की। इसी बीच मेरी अर्जी स्वीकृत होकर मुझे बंगला मिल जाएगा ऐसी मुझे आशा थी, लेकिन वे पारसी मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने मुझे अंतिम आदेश दिया कि शाम तक मुझे यह सराय छोड़नी होगी, ऐसा ना होने पर तुम्हारी हालत ठीक नहीं रहेगी, ऐसी धमकी भी मुझे दी गई। मैं घबरा गया और स्वयं पर चिढ़ने लगा और रोने लगा। मुझे सराय का मिला हुआ आसरा किसी जेल की कोठरी से कम नहीं था, फिर भी मेरे लिए यह मूल्यवान था। दोस्तों बाबा साहब को जो सराय में आसरा मिला था वो किसी जेल से कम नहीं था, लेकिन फिर भी वह बाबा साहब के लिए मूल्यवान था, क्योंकि छत नहीं होने से, यदि छत सिर पे है तो बहुत बड़ी बात होती है। पारसी लोगों के चले जाने के बाद अब क्या करूं, कुछ समय तक सोचता रहा। मुझे आशा थी कि संस्थान का बंगला मुझे मिलेगा और मेरे रहने की समस्या हल होगी, किंतु तब तक मुझे रहने की अस्थायी व्यवस्था करनी पड़ेगी। यह सोचकर कुछ मित्रों से पूछताछ की जाए, ऐसा मैंने निश्चय किया। बड़ौदा में रहने वाले अछूतों से मेरी जान पहचान नहीं थी, किंतु शहर में रहने वाले कुछ सवर्ण मित्र थे। उनमें से एक हिंदू तथा दूसरा धर्मांतरण किया हुआ क्रिश्चियन था। पहले मैं अपने हिंदू मित्र के पास गया और उसे आपबीती सुनाई। वह मेरा अच्छा और सहोदर मित्र था। मेरी बात सुनकर उसे दुख हुआ और कुछ चिढ़ा भी, किंतु उसने मुझे कहा कि मैं यदि घर रहने गया तो उसका नौकर भाग जाएंगे। मैं उसकी बात समझकर उससे कोई आग्रह नहीं कर पाया। दोस्तों नौकर के डर से मालिक ने बाबा साहब को अपने संग नहीं रखा। कैसा धर्म होगा आप खुद सोच सकते हैं। दोस्त होने के बाद भी दोस्त होने का फर्ज नहीं निभाया।
भाइयों बहनों, यदि आप आज भी फिर भी हिंदू बने रहते हैं तो धिक्कार है आप लोगों के ऊपर। दोस्तों, ऐसे ही हम आपके लिए जानकारियाँ लेके आते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे हमारा भीम मिशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय मित्रों।